हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का आर एस अग्रवाल नवीन से प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग, क्योंकि मेरे जो किताब में था प्रॉब्लम था पेज का, वो मैंने लगभग ख़त्म कर दिया है। फिर भी कभी मिलेगा तो मैं बना करके वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, अगर अलग टाइप मिला तो आर एस अग्रवाल नवीन अर्थमेटिक का क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। जैसे यहां पर P का मान दिया हुआ है 45,000, रेट दिया है आपका 15%, टाइम 2 ईयर्स। फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें पढ़ाए हुए हैं 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल का, ठीक है। खैर फिर भी हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 15 पचे 75 और 15 चौका 60, 7 67, 2 बार लिख लेंगे इसको। और फिर सूद का सूद होता है, सीआई के बारे में बतलाया है। इसका फिर 15% निकाल के जो आएगा उस सब को जोड़ दीजिएगा, आपका 2 साल का सीआई मिल जाएगा। पढ़ाए हुए इस टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% है। ये भी मैंने क्वेश्चंस पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। पी का वैल्यू 10,000 कहता है, रेट अलग अलग। फर्स्ट ईयर में कहता है कितना 4%, सेकेंड ईयर के लिए कहता है 5% एंड थर्ड ईयर के लिए कहता है 6%। तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ईयर का 4% तो 400, 5% दूसरे के लिए तो 500 और तीसरे के लिए 600। अब दूसरा साल में इन करेंगे तो दूसरा साल के लिए तो रेट 5% है, इसलिए इसका 5% निकालेंगे, 5 का 20। अब तीसरा साल के लिए इन करेंगे तो यहाँ पर दुगना नहीं करेंगे, क्योंकि अभी रेट मेरा सेम नहीं है, इसलिए 500, 400, 900 का हम 6% लिखेंगे। अर्थात यहाँ पर मेरा 54 जाएगा और लास्ट में फिर इसका 6%, 6 दूनी 12, अर्थात 1.2 जाएगा। इस तरह से मेरा आंसर जो भी होगा जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ये आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 1,60,000, पी का वैल्यू 1,60,000, टाइम कहता है 2 ईयर्स, रेट कहता है 10% वार्षिक, लेकिन अर्धवार्षिक दिया हो। वार्षिक कहने के बाद कहता है कि क्या कहना है, छमाही दिए चक्रवृद्धि ब्याज। छमाही का केस आ गया इसमें, अर्धवार्षिक। तो इस केस में क्या बतलाए थे, पी का वैल्यू तो मेरा वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन अब टाइम मेरा दुगुना हो जाएगा 4 ईयर्स और रेट मेरा आधा हो जाएगा 5%। बाकी आप लोगों को बताया है निकालना। 16 चौका 64, 100 4 बार लिख देना है। फिर इसका 5% है ना, 16 पचे 80, 8,000, 4 बार लिख देना है, 4 साल है तो 5%, 8 पचे 40, 400, 4 दूनी 800, 4 1200, फिर इसका 4% लिख देना है, 5%, 5 का 20, 3 से गुणा करके 60 और लास्ट में फिर इसका 5% एक, सब को जोड़िएगा, आपको सीआई मिल जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार 2 बार वीडियो फर्स्ट वाला देख लीजिएगा, उसमें मैंने बेसिक पढ़ाया, फिर फंडामेंटल कैसे निकाला जाता है 2 साल, 3 साल, 4 साल का, ठीक है। नेक्स्ट 4 में कहता है कि 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। त्रैमासिक के केस में बोले थे कि रेट को 4 से भाग कर देना है और टाइम को 4 से गुना कर देना, ठीक है।
तो P का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4, P का वैल्यू 16,000, रेट दिया हुआ है आपका 20% और टाइम का होता है 9 मंथ्स, या इसी को हम लोग 3/4 ईयर्स तो कह ही सकते हैं। लेकिन छमाही तिमाही का केस है, तिमाही का केस है, इसलिए P तो मेरा वही रहेगा रेट, लेकिन 4 से भाग करेंगे तो 5% और टाइम 4 से गुना करेंगे तो 3 ईयर्स। CI तो निकाल सकते हैं 16 25 80, 800 800 800, फिर इसका 5%, 40 80, फिर इसका 5%, सबको जोड़िएगा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 5 में कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से रुपए 2500 की धनराशि कितने वर्ष में रुपए 2809 अर्थात 2,809 रुपया हो जाएगी मतलब मिश्रधन की चर्चा कर रहा है। क्लियर है ये? तो चक्रवृद्धि ब्याज कहता है अर्धवार्षिक हो। देखिएगा ध्यान से, यहां पर P का वैल्यू 2500, अगर ये वार्षिक की बात कर रहा है, देखिएगा ध्यान से आप लोग, अगर हम वार्षिक की बात करते हैं तब रेट कहता है 12%, टाइम हमको नहीं मालूम, लेकिन CI मालूम है कितना 2809 माइनस 2500 बराबर 903, 309 रुपया CI है। तो हमको टाइम बतलाना है, कौन सा टाइम, यहां वाला टाइम। लेकिन जब कहता है अर्धवार्षिक, तब ऐसे केस में मेरा P तो क्या रहेगा 2500 ही रहेगा, रेट तब 6%, टाइम यहां पर जो भी हो इसका दुगना यहां पर लिखेंगे हम लोग। तो यहां वाला अगर मेरा वैल्यू आता है, कुछ भी 4 आता है, तो रियल में आंसर 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 था तब तो हम 4 किए। अगर मान लीजिए यहाँ 6 आता है, यहाँ 3 था तब तो हम 6 किए। ठीक है यहाँ तक? तो अगर हम मान लीजिए 1 साल लेके चलते हैं, 25 छक्का 150, देखिए यहाँ पर 309 लाना है, फिर 1 साल और लेते हैं 150, और फिर इसका हम 6% निकालते 15 छक्का 90, 309 तो आ गया। तो यहाँ पर कौन सा डिजिट, हम 2 ईयर्स लिए, लेकिन रियल में मेरा क्या था, यहाँ 1 ईयर था, तब तो इसी में ना एक में 2 से गुना किया था, यहाँ पर 2 ईयर्स आया, इसलिए राइट आंसर 2 न मार करके मेरा राइट आंसर क्या जाना चाहिए, टाइम 1 ईयर जाना चाहिए। इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में 1,48,877 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। तो P का वैल्यू अगर हम मान के चलते हैं वार्षिक, देखिएगा ध्यान से, जैसे पिछला क्वेश्चन 1,25,000, रेट कहता है 12%, टाइम हमको नहीं मालूम, CI कहता है 1,4,8,7 माइनस, ये है अमाउंट मतलब मिश्रधन। तो मिश्रधन में से हम लोग प्रिंसिपल को घटाएंगे तो हमको CI मिल जाएगा। तो 7 7 8 3 2 अर्थात 23,877 रुपये मेरा CI है। लेकिन यहाँ तो छमाही की बात कर रहा है, जब छमाही की बात करेगा तो P तो मेरा वही होगा, रेट मेरा अब 6% हो जाएगा, टाइम जो भी हो यहाँ पर उसका जस्ट 2 टाइम्स, समझ रहे हैं आप लोग, जो भी यहाँ पर हो। तब ऐसे केस में यहाँ जो भी आएगा मेरा आंसर उसका आधा ये वाला ना आंसर जाएगा। तो अगर हम इसका 6% निकालें, 6 25 30, बरछक 72 75, 7500
मतलब 7,000 देखिए 23,000 3 गुना के करीब में है, देख लीजिए। फिर आगे कुछ जाएंगे, समझ गए आप लोग। तो इस तरह से हमको यह 3 बार किए तो हम इतना आंसर लाएंगे, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो यहां पर 3, लेकिन क्या 3 वर्ष मारेंगे तो सही होगा? बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहां वाला वैल्यू हमको निकालना है, न कि यहां वाला। तो यहां पर 3 कैसे हुआ? इसका मतलब यहां पर क्या था, 1 होल 1/2 ईयर्स था, तभी तो इसमें 2 से गुना किया तो 3 आया। इसलिए मेरा राइट आंसर 1.5 वर्ष जाएगा, न कि 3 वर्ष। इसी में स्टूडेंट्स फंसते हैं, तो फंसने की जरूरत नहीं है। आपसे रियल टाइम पूछा है, रियल तो वही होगा। ये तो छमाही का है, तब ना हम लोग रूल्स जानते हैं ना कि छमाही होगा तो 2 गुना कर देना है टाइम को, और त्रैमासिक होगा तो 4 से गुना करना है। लेकिन हमसे तो पहले वाला पूछ रहा है ना कि रियल में टाइम क्या था, तो 1.5 वर्ष मारिएगा, न कि 3 वर्ष। यह इसलिए करते हैं ताकि ये वाला वैल्यू के करीब आ जाए, और आइए रहा उतना तो आइए रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपया तथा 2 वर्ष के अंत में रुपये 676 हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं, और पहले बोले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं इसी। तो ऐसे केस में सबसे पहले हमको रेट बराबर लिखवाए थे, रेट बराबर बिग अमाउंट माइनस स्मॉल अमाउंट डिवाइडेड बाय स्मॉल अमाउंट इनटू 100, रेट परसेंट बराबर। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 6 मिला, 2 मिला, डिवाइडेड बाय, इसको काट देते हैं, 10 काटिएगा 5 से तो 2 बार में, 5 से काटिएगा तो 13 बार में, अर्थात 4% हमको रेट मिल गया। अब क्या कहता है सुनिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676। आपको पहले भी बोले थे कि 1 वर्ष का SI या 1 वर्ष का CI में कोई अंतर नहीं होता है। क्लियर है, ये दोनों बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर रेट मान लीजिए 4% है, थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए P का वैल्यू 100 मानते हैं, रेट तो मिल गया हमको 4%, और 1 साल का अगर हम अमाउंट की बात कर ले तो अमाउंट तो 104 होगा, और इस तरह से इसी का वैल्यू दिया है 650, 1 का वैल्यू निकालिएगा, 100 का निकालिएगा, अर्थात ये प्रिंसिपल मिल गया। शायद आपसे प्रिंसिपल ही पूछा था, देख लीजिएगा कितना रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया हो तो वह धनराशि कितनी होगी। तो आप लोगों को एक फार्मूला भी 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए कहते हैं, उससे करिए, नहीं तो फार्मूला नहीं याद है तो हम कहेंगे भी नहीं कि आप लोग फार्मूला याद करें, बतला हुए हैं। ऐसे केस में मान के चलते हैं हम लोग कि P का वैल्यू 100, रेट तो दिया ही हुआ है 10%, और टाइम आपका दिया हुआ है 3 इयर्स। अब इसका 10% निकालते हैं, 10 10 10, फिर इसका 10%, 1 2, फिर इसका 10%, 0.1। अंतर यही होता है, देख लीजिए। तो 2 1 3, अंतर यहाँ पर मिला 3.1, और रियल में कहता है 620। 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 200 आएगा, 100 का वैल्यू 20,000। कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं प्रयास करूंगा वो आपका डाउट क्लियर करूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए मान के चलते थोड़े देर के लिए P का वैल्यू अगर 100, रेट अगर हम दिया हुआ है 4%,
टाइम कहता है 2 ईयर्स, तो ऐसे ही तो हम लोग जाते हैं इसका 4 फिर 4 और इसका फिर 4% अगर हम निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहता है कि ये CI ये टोटल जोड़ते हैं तो CI मिलता है अर्थात 8.16 और इसको जोड़ेंगे तो SI मिलता है। SI कितना, ये टोटल CI हो गया और SI कितना हुआ 8। तो इतना बराबर दिया हुआ है आपका 102। एक का वैल्यू निकालने जाते हैं हम लोग 4 25। कहाँ गलती हुआ देख लिया जाए 8 से, तो यहां पर आया 100/8। एक का वैल्यू 100/8 आया, तो 8 का पूछ रहा है तो 8 गुने 100/8 बराबर 100। चाहे तो इसी क्वेश्चंस को इस तरह से भी निकाल सकते थे। देखिए जब 2 साल का CI दिया हुआ 102 रुपया, 102 कैसे लिख सकते थे हम लोग, बोलिए हाँ कि ना। अगर ये सत्य है तो 50 का 4% 2 होना चाहिए, 5 का 20 है कि नहीं है। अतः टोटल जोड़ते हैं तो हम लोग को CI मिलता है, दिया ही है, इसको जोड़ते हैं तो SI मिलता है, तो 50-50 कितना 100। अतः SI हम कह सकते थे, डायरेक्टली कह सकते थे 100। तो जो आसान लगे तरीका आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6500.52 है, राशि कितनी है। जब भी आपको पहले भी बोले थे कि अगर CI या रेट डेसिमल में मिले ऐसे कंडीशंस में P का वैल्यू अगर मानिएगा तो वो 100 न मान करके 10,000 मानिए, आसान होगा। तो अगर हम P का वैल्यू 10,000 मान के चलते हैं, रेट दिया है 15%, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, डेसिमल से बचने के लिए बोल रहे हैं 1500 फिर इसका 15%, 225, 450 फिर इसका 15%, 15 5 75, 30 37, 15 दूनी 30, 33। तो यही सब को हम जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा, यह सब जो है वो आएगा आपका 65,0052 के बराबर। एक का वैल्यू निकालिएगा और इस तरह से 10,000 का वैल्यू निकालिएगा। कैलकुलेशंस करना आपका काम है, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है क्वेश्चंस नंबर 12 में 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो आसान चीज है, P का वैल्यू दिया हुआ है 18,000, रेट आपका दे दिया 10%, टाइम दे दिया 3 ईयर्स, CI पूछ रहा है तो 1800, 3 साल है तो 3 बार, फिर इसका 10%, 180 दुगना करके 360, फिर इसका 10%, 18। सबको जोड़ लीजिएगा, CI मिल गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि रुपए 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में रुपए 7200 SI उपचित होता है, उसी राशि पर उसी अवधि की उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आसान है ये, क्योंकि CI चेंज होता है, SI तो चेंज नहीं होता है। अतः जब 3 साल में 7200, 3 ईयर्स में 7200 SI मिला है, तो 1 साल में 1 ईयर में SI बराबर 2400। तो इसी तरह से ना हम लोग लिखेंगे 2400, 2400, 2400। अब रेट नहीं मालूम है तो यह जो 2400 है वो भी तो 20,000 का कुछ परसेंट होगा, तो यहाँ से रेट मिल जाएगा कि यह 2400 20,000 का कितना परसेंट, 1 2 1 2 1
12%, रेट मिल गया 12%। तो इसका 12% निकाल देना है हमको। तो बच्चों 48, 12 दूनी 24, 4 28, दुगुना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4 1 5, और फिर इसका 12% निकाले। 12 8 96, 12 8 96 और 9 5 हो जाएगा, 10 कैरी, 12 दूनी 24, 10 34। बस यही काम करना है, जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबको जोड़िएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट कहता है 14, हालांकि बनवाए हुए हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए आप लोग। 14 में कहता है रुपए 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संशोधित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पी का वैल्यू दिया हुआ है 8,000, रेट कहता है 15%, टाइम कहता है 2 इयर्स। देखिए ये कंप्लीट है, और 4 मंथ को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 4/12 या 1/3 ईयर, मतलब 2 ईयर एंड 1/3 ईयर। लेकिन यहाँ पर कहता है वार्षिक, 1 वर्ष कंप्लीट होगा तब 15% देना है, लेकिन यहाँ पर तो 1/3 है, तो इसके लिए रेट क्या जाएगा, इसका रेट परसेंट होगा 1/3 गुने 15 अर्थात 5%। अर्थात जब हम तीसरा साल में इन करते हैं तो उसके लिए मेरा रेट ऑफ परसेंट क्या होगा, 5%। अब निकल जाएगा, तो 15 8 20 से 120 अर्थात 1200, फिर 1200। अब हम 1200 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरा साल 15% नहीं बल्कि 5% है। अतः फिर इसका 5% निकालेंगे, 8 25 40। अब फिर इसका 15%, तो 15% 15 बरहिया 180 होता है। अब इसको हम दुगना करके लिखेंगे, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम तीसरा साल में प्रवेश कर रहे हैं, और तीसरा साल के लिए मेरा रेट 15% नहीं बल्कि 5% है। तो 1200 1200 2400, 2400 का इस बार अब हमको 5% निकालना होगा, जो कि 24 25 20 से 120 ही होगा। और फिर इसका अब हम 15% निकालेंगे, फिर गलती होगा, क्योंकि तीसरा साल में इन कर रहे हैं और तीसरा साल के लिए 5% रेट है। अतः केवल 5% निकालेंगे, 18 बचे 90। सब को जोड़ेंगे, मेरा सही मिल जाएगा। एक बार 2 बार वीडियो देखिए, इससे पहले भी मैं पढ़ाया हुआ इस क्वेश्चंस को, इससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चंस नंबर पेज का 12 13 या 14 में से कोई करके है, देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन 15 नंबर है, वो बता देते हैं और इसके बाद खत्म करते हैं। फिर पार्ट 2 में हम प्रयास करेंगे, सेक्शन ए खत्म हो जाएगा। सेक्शन ए इसलिए लिखे हुए हैं, प्रश्न वाला ए प्रश्न वाला बी करके दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है किसी धनराशि के 10% दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा ब्याज का अंतर 40 है, वह धनराशि कितनी है। अंतर 40 है। मान लीजिए अगर P का वैल्यू हम 100 मानते हैं, रेट कहता है 10%, टाइम कहता है 2 इयर्स, तो 10 10 फिर इसका 10%, एक यही ना अंतर होता है। और इसी का मान कहता है 40, एक का वैल्यू 40, 100 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 बराबर 4000। अतः आज 15 तक, फिर अगले वीडियो में जो भी बचा हुआ है उसको देख लेंगे प्रॉब्लम्स को। आप लोग फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक तो करना ही करना है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।